माता पिता को बहुत मनाने के बाद मैंने प्रेम विवाह किया, मगर जब भी मैं मायके आती मेरे पति की दोस्त ससुराल आ जाती मुझे बहुत अजीब लगता। फिर एक बार अचानक मैं बिना बताए ससुराल पहुंच गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति तो अपनी दोस्त के साथ कमरे में। सुमन की खांसी से हालत खराब थी, कमजोरी ज़्यादा होने के कारण उसे चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गई। काफ़ी देर से वहीं पड़े रहने के बाद दरवाजे की घंटी से उसकी कुछ आंखें खुली। जैसे तैसे हिम्मत कर सुमन ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ साहिल खड़ा था, जो बहुत जल्दी में था और बोला, सुमन मेरी एक ज़रूरी फाइल रह गई है, बस वही लेने आया हूँ, जल्दी लाकर दो, मुझे अभी जाना है। साहिल ने सुमन की तरफ देखा भी नहीं। सुमन ने भी चुपचाप फाइल लाकर दे दी और साहिल जल्दी से वहाँ से निकल गया। सुमन मायूसी से साहिल को जाता देखती रही। पता नहीं मगर सुमन को अपने ही पराये लग रहे थे। आज सुमन ने पार्लर बंद रख छुट्टी कर ली थी। बस इस वजह से रात से ही तैयारी में लग गई थी कि सुबह साहिल के काम पर जाते ही पूरे घर की साफ सफाई कर चमका दूंगी, पति की पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, फिर शाम को आइसक्रीम खाने और लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। बस मन ही मन खुश थी कि काम के चक्कर में साथ में समय ही नहीं बिता पाते तो आज की शाम को हसीन बनाएंगे। यही सब सोचते हुए ना जाने कब सुमन पुरानी यादों में खो गई। जब उसकी माँ उससे कहती थी, कर ले जितना आराम करना है, ससुराल जाने के बाद पता नहीं आराम मिलेगा भी या नहीं। सुमन के कॉलेज का आखिरी साल था जब साहिल और सुमन की नज़रें मिली थी। कब उनका प्यार परवान चढ़ा उसे पता ही नहीं चला। शांत स्वभाव की सुमन को साहिल से मिलने के बाद पता चला प्यार कितना खूबसूरत एहसास है। फिर एक दिन दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया, मगर शुरुआत सुमन ने की थी। जल्द ही दोनों ने उम्र भर शादी के बंधन में बंधने का फैसला ले लिया, किंतु यह फैसला भी कहाँ आसान था। परिवार को समझाने में दोनों ने जी जान लगा दी थी, फिर भी कितने साल लग गए थे परिवार को मनाने। शादी के बाद सुमन तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। साथ साथ जीवन सा व्यवहार होता जा रहा था। सुमन का तो बस हर समय साहिल के पास ही रहना चाहती थी। वो सोचती साहिल बस हमेशा उसके पास रहकर उससे प्यार करे, मगर जीवन तो बिना कामकाज के नहीं चलता। ऐसे ही साहिल और सुमन के प्यार के बीच भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां आनी शुरू हो गई। सुमन पर ससुराल पार्लर के साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां थी। उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी, जो कि बहुत बीमार थी। सुमन सभी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही थी और पति के प्यार व साथ से हमेशा खुश रहती थी। शादी के बाद साहिल और सुमन में पहले की तरह घंटे बातों तो नहीं होती थी, मगर छुट्टी का दिन वो साथ बिताते थे। सुमन अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए माता पिता के हर दुख दर्द में वो साथ खड़ी होती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर जीवन में मुश्किलें न आए ऐसा कहाँ होता है। एक दिन अचानक सुमन मायके से घर वापस आई तो घर का हाल देख हैरान रह गई। वहाँ काफ़ी सारे महंगे तोहफे रखे थे। सुमन ने पूछा, यह सब कौन लाया है? साहिल बोला, मेरी एक दोस्त ने भेजे हैं। सुमन का चेहरा एकदम उतरा देख साहिल बोला, मेरे दोस्त की पत्नी है, हम तीनों दोस्त थे, उन्होंने शादी कर ली और अब इसी शहर में रहने आए हैं। अचानक एक दिन रास्ते में मिल गए तो मुझे अपने घर ले गए, कभी तुम्हें भी लेकर चलूँगा मिलाने। सुमन ने ठीक है तो कह दिया, मगर किसी कोने में बात बैठ गई कि उसका पति तो उसे हर छोटी बड़ी बात बताता था, फिर इस बार क्यों नहीं बताया। फिर तो उसकी दोस्त का अक्सर घर पर आना और महंगे तोहफे लाने का सिलसिला शुरू ही हो गया। मगर एक बात बहुत अजीब थी, वो हमेशा हर बार तभी आती जब सुमन घर से बाहर होती। साहिल भी कुछ बदलने लगा था। वो हमेशा ही अपनी पत्नी दोस्त की तारीफ करता रहता।
उसकी खूबसूरती की खूब बड़ाई मारता। अब तो सुमन भी साहिल की दोस्त से मिलना चाहती थी। एक दिन सुमन अड़कर बैठ गई कि तुम्हारी दोस्त से मिलना है। मगर यह क्या, उसे देखकर तो सुमन हैरान रह गई। वो ना तो खूबसूरत थी, ना ही उसे काफ़ी घंटे वहाँ रुकने के बाद भी उसमें कोई खूबी नजर आई। सुमन को शक होने लगा, जरूर उसका पति उससे कुछ छिपा रहा है। मगर साहिल के प्यार में पागल सुमन ने सोचा, शायद एक दोस्त होने के नाते वह उसका इतना ध्यान रखती है। फिर सुमन की भी उससे अच्छी बनने लगी। समय ऐसे ही बीतता रहा। फिर एक दिन साहिल का फ़ोन घर पर रह गया। फ़ोन बार बार बज रहा था तो सुमन सोचने लगी उसका पति कितना परेशान हो रहा होगा फ़ोन के बिना। लेकिन जब उसने फ़ोन उठाकर देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस दिन उसे अपने पति और उसके दोस्त के नाजायज़ संबंध के बारे में पता चला तो ऐसा लगा उसकी तो सांसें ही थम गई, जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई हो। अब तो सुमन जिंदा लाश बन चुकी थी। एक दिन साहिल आया तो देखा सुमन जमीन पर बेहोश पड़ी है। बस फिर तो सुमन ने बिस्तर ही पकड़ लिया। बहुत इलाज के बाद भी वो ठीक हुई, मगर चुप रहने लगी तो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालती। समय बीतता रहा मगर सुमन जिंदा लाश की तरह जीवन जीती रही। इन सब में भी सुमन अपनी जिम्मेदारियां पहले की तरह ही निभा रही थी, मगर अपना ख्याल न रखने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। साहिल ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया मगर सुमन की चुप्पी नहीं टूट रही थी। साहिल को भी पता चल चुका था कि सुमन उसके और उसकी दोस्त के संबंध के बारे में जान चुकी थी। साहिल भी अब हार मानने लगा था और अंदर ही अंदर टूटने लगा था। फिर एक दिन उसने सुमन को अपने पास बिठाकर और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। सुमन से कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। शायद जिम्मेदारियों ने हमें इतना दूर कर दिया था जिस कारण किसी और का थोड़ा सहारा मिलते ही मैं फिसलता चला गया। मुझे ऐसा लगा तुम्हें बस शादी करनी थी, फिर तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं रही। वो भी तो सब काम छोड़कर मेरे लिए समय निकालती थी, मगर तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। महीनों बाद सुमन बोली, बस मेरे प्यार को इतना ही जाना, कहकर फिर चुप हो गई। साहिल खुश हो गया और बोला, सुमन मुझे जितना भला बुरा कहना है कह लो, मगर तुम चुप मत रहो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। साहिल के आंसू देख सुमन बोली, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी हर सांस तुम ही तो थे। तुम्हारे सहारे ही तो मैं सब अच्छे से निभा रही थी। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया था, अपने माता पिता का अकेला सहारा हूँ मैं, फिर तुम्हारी नज़रों में वो सब गलत कैसे हो गया? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। यह तो भगवान की नज़रों में भी गलत नहीं होगा। और तुमने मुझे गैर कैसे कर दिया? अब भी मेरी तुम्हारी जिम्मेदारियां अलग हैं। तुम इतना कुछ सोच रहे थे और मैं पगली तुम्हारे प्यार में पागल कुछ भाप ही नहीं पाई। अरे मुझसे कहते तो सही, तुम्हें कुछ कमी लग रही थी मेरे प्यार में, मुझे साफ साफ बता सकते थे। मैंने तो सब कुछ ईमानदारी से किया, मगर तुमने तो मेरी सांसें ही छीन ली। तुमने कभी कुछ कहा नहीं तो मैं कैसे समझती क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। आज सुमन बहुत रोई, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। साहिल सुमन को शांत कराते हुए बोला, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस एक बार माफ़ कर दो। मेरा प्यार तो तुम ही थी और तुम ही रहोगी। मैं ही नादान था जो बाहर प्यार की खोज में निकला था। सुमन भी साहिल को माफ़ कर उसकी बाहों में सिमट गई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।